हम किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में यहाँ जमा नहीं हुए। आज हमारे जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि उलमा जो है वो हमारे सरों के ताज हैं, जिसमें शायद चाहे अमीर शरीयत हो या फिर किसी छोटी सी मस्जिद का इमाम या मकतब का मुअल्लिम हो, वो अगर आलिम दीन है, वो नबी का वारिस है, उसका लिहाज और उसकी इज्जत मलहूज रखना ये हम सब का फरीज़ा है, क्योंकि वो अंबिया के वारिस है। अफसर खान साहब ने, मैं साफ साफ कहता हूँ कि अफसर खान साहब ने खुले तौर पर यह कहा है कि मौलाना लोगों को जो है वो मस्जिद ही संभालना चाहिए, दुनियादारी में नहीं आना चाहिए, और मुफ्ती साहब को जो है तलाक और खुला में रहना चाहिए। ये कम इल्मी की बात है कि सियासत इस्लाम के बगैर नहीं है और इस्लाम सियासत के बगैर नहीं है। और कुरान के जानने वालों को अगर आप ये कहेंगे कि आप मस्जिद तक रहिए, आप मुसल्ले तक रहिए, आप दुनिया में नहीं आए, तो फिर ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है। और ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अइम्मा पर, उलमा पर, कि मसाजिद में ऐलान किया गया कि फुला पार्टी को सपोर्ट किया जाए और फुला कैंडिडेट को वोट दिया जाए। बिल्कुल गलत बात है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से भी ये बात आई कि फुला के घर पर जाकर खाना खाते हैं और फुला के घर पे जमा होते हैं, तो क्या उलमा इकराम खाना खाने के लिए रहेंगे? लोगों के घर पर खाना खाएंगे तो फिर खाने के उलमा इकराम यानी किसी का खा लेंगे तो उसकी बोली बोलेंगे। ये भी ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये उलमा का मुशावरती इजलास बतारीख़ 9 जून दोपहर में इदारा फजल रब्बी पे मुनक़िद हुआ, जिसकी वजह ये थी कि हमारे शहर अज़ीज़ औरंगाबाद में काफ़ी दिनों से 2 मफ्तूह लोगों के दरमियान जो है रस्सा कशी चल रही थी, लफ्ज़ी जंगें चल रही थी, जिसका शिकार उलमा बिरादरी भी हो गई। और जिन्होंने जो है उसमें से कहा जाएगा कि उन्होंने जो है उलमा की शान में एक किस्म की खुली गुस्ताखी की। दोनों तरफ से वो बातें हुई, लेकिन एक की तरफ से कुछ ज़्यादा हुई, दूसरे की तरफ से कुछ कम हुई। हम किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में यहाँ जमा नहीं हुए। आज हमारे जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि उलमा जो है वो हमारे सरों के ताज है, वो नबियों के वारिस है, उनका एक मकाम है, उनका एक वक़ार है, उनका एक मर्तबा है, जिसमें शायद चाहे अमीर शरीयत हो या फिर किसी छोटी सी मस्जिद का इमाम या मकतब का मुअल्लिम हो, वो अगर आलिम दीन है, वो नबी का वारिस है, उसका लिहाज और उसकी इज्जत मलहूज रखना ये हम सब का फरीज़ा है, क्योंकि वो अंबिया के वारिस है। तो चंद सियासी लोगों की जानिब से इनकी शान में गुस्ताखी की गई और ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए जो लोगों ने उसको सुना भी और बहुत सारे लोगों ने उसकी मजम्मत भी की। और हम सब पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं कि उलमा की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल अगर कोई करेगा, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना उलमा इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आवाम इसको बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए आज का हमारा मुशावरती इजलास हुआ, इसमें हमने लागे अमल तैयार किया कि क्या करना चाहिए। तो हमारी फ़िलहाल जो है वो जिसने भी उलमा की शान में गुस्ताखी की है, चाहे वो अफसर खान साहब हो, चाहे फिर वो दोनों की तरफ से अफसर खान साहब ने, मैं साफ साफ कहता हूँ कि अफसर खान साहब ने खुले तौर पर यह कहा है कि मौलाना लोगों को जो है वो मस्जिद ही संभालना चाहिए, दुनियादारी में नहीं आना चाहिए, और मुफ्ती साहब को जो है तलाक और खुला में रहना चाहिए। ये कम इल्मी की बात है कि सियासत इस्लाम के बगैर नहीं है और इस्लाम सियासत के बगैर नहीं है। हर ज़िंदगी के हर शोबे में हम उलमा के मोहताज। असल तो सियासत उलमा ही सिखाएंगे, उलमा ही की रहनुमाई में अगर चलेंगे तो कामयाब होंगे। उलमा सिर्फ आखिरत बताने के लिए नहीं आए, कुरान सिर्फ आखिरत बताने के लिए नहीं नाजिल हुआ। कुरान तो हमें माशरत, मामलात, अखलाकियात और सारी चीज़ें सिखाता है, सियासत भी सिखाता है, हुकूमत भी सिखाता है। और कुरान के जानने वालों को अगर आप ये कहेंगे कि आप मस्जिद तक रहिए, आप मुसल्ले तक रहिए, आप दुनिया में नहीं आए, तो फिर ये तो बहुत बड़ी हिमाकत है, क्योंकि कुरान करीम जो है दोनों जहान की कामयाबी का ज़ामिन है। लिहाजा जो अल्फाज कहे गए उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते गए पुरजोर आवाज़ में और अंदाज में कि अब जी हाँ। और ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अइम्मा पर, उलमा पर, कि मसाजिद में ऐलान किया गया कि फुला पार्टी को सपोर्ट किया जाए और फुला कैंडिडेट को वोट दिया जाए। बिल्कुल गलत बात है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हाँ,
वोट देने की अहमियत बताई गई, उसकी इफादियत बताई गई, उसका वक्त का जो तकाजा है उस एतबार से अवेयरनेस पैदा किया गया, लोगों में 100% वोटिंग करने को लोगों करने के लिए उभारा गया। लेकिन किसी एक कैंडिडेट की तरफ वोट किया जाए, किसी मस्जिद से इस किस्म का ऐलान नहीं हुआ। अगर हो आपके पास तो हमें बताएं। कहीं भी नहीं है, पूरे ज़िले में आप एक मस्जिद नहीं बता सकते जहां पर जो है इस किस्म का ऐलान हुआ कि फला पार्टी को सपोर्ट किया जाए। और इल्ज़ाम जो लगाया गया है जी, दोनों तरफ से बातें हुई। अफसर खान साहब ने जो बात कही कि ये नहीं होना चाहिए, और एक बहुत उनका जो अल्फाज है वो बहुत ही अहमकाना और बहुत ही जो है, उन्होंने कहा कि आइंदा से ये गलती नहीं करना। तो क्या मतलब है? यानी आइंदा उलमा इकराम जो है अगर सियासत लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को सियासत सिखाते हैं, लोगों की अगर जो है उलमा इकराम रहनुमाई और रहबरी करते हैं, तो ये कौन सी बुरी बात है? ये तो उलमा की जिम्मेदारी है बहैसियत वारिसीन अंबिया होने के। ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के जो है आवाम की रहबरी और रहनुमाई करे, ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई और रहबरी करे। ये उनकी जिम्मेदारी है और वो अपने फ़र्ज़ मनसबी को अदा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। और दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से भी ये बात आई कि फ़लाँ के घर पर जाकर खाना खाते हैं और फ़लाँ के घर पे जमा होते हैं। तो क्या उलमा इकराम खाना खाने के लिए रह गए? कि लोगों के घर पर खाना खाएंगे तो फिर खाने के उलमा इकराम यानी किसी का खा लेंगे तो उसकी बोली बोलेंगे। ये भी जो है अगर इसको देखा जाए तो ये भी उलमा की तौहीन है। छोटी सी छोटी तौहीन भी उलमा की ये बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ा गुनाह है। और उलमा की इहानत का मुर्तकिब आदमी, उलमा ने लिखा है और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने लिखा है कि जो उलमा की तौहीन करता है, उलमा की तजलील करता है, उसकी कब्र खोद कर देख ली जाए, क़िबले की तरफ से उसका रुख जो है वो फिरा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात ये, जो आलिम की तौहीन करता है, इहानत का मुर्तकिब होता है, उसकी औलाद कभी उसकी फरमा बरदार नहीं हो सकती, इसकी नस्लें जो है बर्बाद हो जाएगी। तो देखो आइंदा भी हम एक शहर में रहने वाले हैं, मोहब्बत से, अमन से, प्यार से। हम तो ये चाह रहे थे कि आप जो लोग भी मफ्तू हुए हैं, ये इलेक्शन है, हार जीत तो लगी रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब के सब जीत जाए। किसी एक को जीतना है, बाकी सबको हारना है। हमें इस शहर में रहना है तो मोहब्बत के साथ, अमन के साथ हम उलमा बिरादरी जो है, हम दोनों कैंडिडेट से ये मुअद्दिबाना दरख्वास्त करते हैं कि आपस में एक दूसरे की जो है एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी जंग लड़ने से बेहतर है कि हम जो है मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जो हुआ हुआ हम आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करें। क्योंकि हमारे इस इख्तिलाफ की वजह से गैर इस पर हंसी उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे। तो हमारी अभी ये मांग है दोनों से, अफसर खान साहब से भी, कि उन्होंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से ऑन कैमरा आकर इहानत उलमा के वो मुर्तकिब हुए हैं। और उन्होंने साफ़ तौर पर अमीर शरीयत को भी और उसके साथ अइम्मा उलमा को भी कि उलमा का काम वहाँ तक है, मस्जिद तक, उन्होंने दुनियादारी नहीं करना। तुम तलाक़ खुला में ये इसमें उलमा की तौहीन है और आइंदा इसका ख्याल रखा जाए, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े जुमले उन्होंने कहे हैं। तो लिहाजा उनसे ये हम मुतालबा करते हैं कि ऑन कैमरा आकर वो माफ़ी मांगे, उलमा से भी, अमीर शरीयत से भी। और इम्तियाज़ जलील साहब ने भी जो बात कही है कि उलमा जो है वहाँ खाना खा रहे जा रहे हैं, तो वो भी इसके जुमरे में आता है। इम्तियाज़ जलील साहब को बोल रहे, तो उसमें भी उन्होंने उसकी सफाई देनी चाहिए, उन्होंने भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बस ये हमारी मांग है। हम अभी फ़िलहाल किसी की हिमायत में, मुखालफत में नहीं है। हम सिर्फ़ उलमा की जो है, उलमा के साथ में हम खड़े हुए हैं। उलमा की इज़्ज़त, उलमा का नामूस, उलमा के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आज जमा हुए। और यही नहीं, कोई भी आइंदा भी कोई भी सियासी आदमी हो, कोई भी हो, वो कोई एक बड़े आलिम की या फिर कोई छोटे से छोटे मकतब के मुअल्लिम की अगर तौहीन करता है, वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि आवाम उलमा के पीछे होती है। उलमा को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा, उलमा से अगर जो है तौहीन उलमा की जाएगी, तो फिर याद रखा जाए कि आगे भी ज़िंदगी जीना है, आगे भी और ज़्यादा सफ़र तय करना है। उलमा को रास्ते से अगर निकाल कर फेंकने की अगर कोशिश की जाएगी, उनकी तौहीन की जाएगी, तो फिर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखो, उलमा को साथ लेकर काम करना पड़ेगा, उनकी रहबरी में काम करना पड़ेगा। उलमा को अपने से बड़ा दर्जा, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया है, ये दर्जा अल्लाह ने दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा का दर्जा अल्लाह ने बड़ा बनाया है। लिहाजा उनकी रहबरी में काम किया जाएगा, दोनों जहान में कामयाबी होगी।
और उनको नज़रअंदाज किया जाएगा, दोनों जहान में मुसलमान जो है जलील और खार हो। जी।